नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। आज 10 जून 2021 को सुहागिनों का त्यौहार वट सावित्री व्रत है। आज के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और परिक्रमा करती हैं। साथ ही सत्यवान और सावित्री की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री से यमराज ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। वट सावित्री व्रत का जिक्र भविष्योत्तर और नारद पुराणों में भी किया गया है। इस व्रत के लिए कहा गया है कि इन दिनों जो महिलाएं श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करती हैं, उनका सौभाग्य, समृद्धि और सुख बढ़ता है, मनोकामना पूरी होती है और अनजाने में हुए गलत कामों के दोष कटते हैं। लेकिन इस व्रत की पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है और इससे फल प्राप्त होता है। कुछ महिलाएं निर्जल रहकर पूरे दिन व्रत नियमों का पालन करती हैं। वहीं जो महिलाएं पूरे दिन व्रत नहीं रख सकती, वो पूजा करने के बाद व्रत खोल सकती हैं। जानिए व्रत कथा और पूजन विधि। सावित्री नाम की एक बेहद सुंदर और संस्कारी कन्या थी। योग्य पति ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो खुद अपना पति ढूंढ लाए। सावित्री जंगल में भटकने लगी। जंगल में सावित्री को साल्व देश के राजा घुमतसेन मिले। घुमतसेन का राज्य किसी ने छीन लिया था। तब सावित्री ने उनके बेटे सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन अल्पायु थे। तब नारद मुनि ने सावित्री को सलाह दी कि वो सत्यवान से विवाह ना करे, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है। लेकिन सावित्री मन में ठान चुकी थी, इसलिए उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। जब पति की मृत्यु तिथि में जब कुछ ही दिन बचे थे, तब सावित्री ने घोर तपस्या की थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो सावित्री ने उन्हें पुनः जीवन दान देने के लिए व्रत रखा। जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज के बार बार मना करने पर भी सावित्री ने अपने पति को नहीं छोड़ा और बार बार यमराज से पति को फिर से जिंदा करने की प्रार्थना करती रही। सावित्री की पवित्रता और सतीवता से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे पति के प्राण तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कोई वरदान दे सकता हूँ। पति के प्राण को छोड़कर कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा कि एक और वर मांग लो, यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री बोली कि हमारे ससुर का राज्य छीन लिया गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को कहा कि ऐसा ही होगा। फिर कहा, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। इसके बाद यमराज ने उन्हें एक और वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा और यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पवित्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। बगैर पति के मैं संतानों का सुख भला कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तब यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। कहा जाता है कि सत्यवान को दूसरा जीवन बरगद के पेड़ के नीचे ही मिला था, जिसके बाद उसी पेड़ को फूल लगाकर और पति के हाथों से जल पीकर सावित्री ने अपना उपवास पूरा किया था। तब से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन बरगद के पेड़ और सत्यवान सावित्री की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।